सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है उसको बिल्कुल ही आसान तरीके से जो एआई के नोट्स होंगे, एआई ने हैंड रिटन नोट्स बना कर दिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा और वो नोट्स भी कैसे बनाना है। वो सब सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा मैं उसके लिए। पर अब आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आज प्रॉपर एआई के नोट्स बने हुए हैं। नोट्स मतलब प्रॉपर उससे कंटेंट एआई का तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें आपको आसान भाषा में सबको समझ में आएगा। जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म और एक्सरसाइज 4.1 को जल्दी से आसानी से करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम लोग बताया मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे चलते हैं अगली साइड के ऊपर। तो क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइडेड मास्टर क्लास, ये फर्स्ट पेज आके पीपीटी का। और वैसे मैंने वो वाला पेज भी इससे उससे बनाया, चैट जीपीटी से बनवाया था। तो देखिए ये वाली चीज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, इंक्लूड्स चैप्टर 4 जो कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी आपको एक ही चीज बताऊंगा मैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है मैक्सिमम पावर होनी चाहिए आपकी 2। जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर अगर आपकी 2 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैक्सिमम और तो क्वेश्चन ही आता है, अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो क्या होता है? अगर मैक्सिमम पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है, और अगर मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आपको आज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हमारे पास में x यानी जो भी हमारे पास में वेरिएबल है उसकी अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो आपके पास में वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट लेजर पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो इसी फॉर्म में होगी। इसका मतलब है जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ऐसी फॉर्म में देखें, हम उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे अपने हिसाब से। पर फॉर्म उसकी यही होगी, मैक्सिमम एक्स की पावर 2 होनी ही चाहिए, जिसमें ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको आपके सब सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ए इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हमेशा मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है? 2 होती है, हिंदी इंग्लिश में कर दिया पावर हमेशा 2 होती है, ठीक है? तो उसके बाद में नेक्स्ट बी क्या है? बी होता है मिडिल कोफिशिएंट, यानी ये भी 0 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी कोफिशिएंट, ये भी 0 हो सकता है, लिखा हुआ नहीं पर हो सकता है 0, कोई दिक्कत नहीं है। द कांस्टेंट टर्म जस्ट अ प्लेन नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बस जब पर सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन नंबर होगा, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एकदम बेसिक फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब भी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिटेक्टिव फ्लो चार्ट? अब हमको पता करना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपकी एक्सरसाइज 4.1 आपको यही सिखाती है, आपको पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 4.3 भी बहुत ही आसान तरीके से एआई की मदद से करवाऊंगा। 4.1 तो फिर भी बहुत थोड़ी सी टफ है, पर 4.2 और 4.3 इतनी आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है और लिखना है कि 4.2 और 4.3, बस। मैं आपको 4.2 और 4.3 एआई के नोट से और भी आसान तरीके से और भी अच्छे से आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो होता क्या है, स्टेप 1, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, गेट रीड ऑफ ऑल ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट्स है सभी ब्रैकेट को खोल देना है। ब्रैकेट को खोल देंगे हम लोग, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ब्रैकेट को खोलना बताऊंगा। उसके बाद में मूव एवरी टर्म टू द लेफ्ट साइड सो द राइट इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था? ये देखो क्या तो बताया था मैंने, राइट टर्म में हमेशा 0 आएगा और लेफ्ट टर्म में सारे के सारे वेरिएबल और ही आएंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। आपकी जितनी भी टर्म होगी उन सभी टर्म को आपको लेफ्ट साइड के अंदर भेजना है, यानी लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट करना है, राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। आपको इतना तो पता होगा इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल होता है 0, यानी कि हम लोग किसी भी दो पक्ष का, यानी कि हम लोग दो हिस्सों की बात करेंगे, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। मैं थोड़ा फास्ट बोल के करवाऊंगा आपको, आप चाहे तो स्पीड कम करके देख सकते हैं। हाँ आगे, हाँ स्टेप 3, डिग्री चेक करनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब ये होता है दोस्तों, पावर। जो मैंने आपको बताया ना, पावर 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम अगर डिग्री 2 है तो आपकी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है तो आपकी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 2 के अलावा कुछ भी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, आपको बस उसको रॉन्ग करना है, यानी आपका उत्तर वो नहीं। यानी पूछा क्या है? आपको पूछा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको बताना नहीं है, ठीक है? बिवेयर ऑफ हिडन क्यूब्स that don't cancel out और x square terms that disappear। इसका कहने का मतलब ये है, आपको झांसे में नहीं आना है, सीधी बात। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा झांसा क्या होता है।
जैसे में नहीं आना है, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसको ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की स्लाइड। अब ये देख लीजिए, पूरा ये एआई ने बना कर दिया है मुझे, पूरा ये भी आइडेंटिफाई को, और ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगा इससे। आइडेंटिफाइंग मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपको ये बनाना है कोई भी चैप्टर का, जैसे आपको एसएसटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, इंग्लिश में हेल्प मिलेगी आपको स्टोरी समझने में, संस्कृत में आपको हेल्प मिलेगी, आपको जो भी ये सब्जेक्ट चाहिए आप सीधा मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मना कर दे दूंगा। आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ ढूंढना है हम लोगों को। डिस्गाइज मतलब कौन होता है? बहरूप, या जो बहरूप भेष बदल के घूमता है। अब देखो, जैसे हम लोगों को, आप लोगों को मैंने बताया था, मैक्सिमम पावर होती है तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये दूर से देखने पर क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक इक्वेशन लगेगी। क्यूबिक क्या होती है? क्यूबिक मैंने आपको बताया, क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर 3 होती है। अब आपको ये देखने से क्यूबिक लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपको देखने से तो ये क्यूबिक इक्वेशन लग रही हो क्योंकि इसमें पावर 3 है, पर ये क्यूबिक इक्वेशन है नहीं। क्यों? अगर हम लोग इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? गेट रीड ऑफ ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ है ना, गेट रीड ऑफ ब्रैकेट्स। इसका मतलब आपको सारे के सारे ब्रैकेट खोलने हैं, सभी टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बाद हमको डिग्री चेक करनी है। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले अपना काम, ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ए प्लस बी की पावर अगर होल क्यूब होता है तो ये आइडेंटिटी होती है, इसका इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस 2ab² प्लस बी क्यूब, ये इसका आंसर होता है। हम लोग इसको खोल लेंगे, ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस 2a², 2a² यानी ये देखो, यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये b है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। हाँ, तो a² यानी x का स्क्वायर और b को b लिख देंगे, प्लस बाद में 2ab², 2a कितना है x, b कितना है 2 उसका स्क्वायर, प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 4x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 8, x का x प्लस 2 की पावर क्यूब यानी 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू सा 2, 2 और 2 टू सा 4, 4 टू सा 8 आ गया। ये क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास में? एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4। अब हम लोगों ने पहली चीज करी है, जो हमको क्वेश्चन में, जो हमको दिखाया गया था स्लाइड के अंदर, हम लोगों ने ब्रैकेट को खोल दिया है। अब हमको क्या करना है, जितने भी टर्म्स हो गए उन सबको लेफ्ट साइड में भेजना है, भेज देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 8, ये सब ऐसे कैसे? एक्स का क्यूब प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब, 4 माइनस का है, यहाँ पर आएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर हो गया 0। अब हम लोगों ने दूसरी बात मान ली है, जो हमको स्लाइड ने बोला था। स्लाइड ने दूसरी बात ये बोली थी, आप लोगों को राइट हैंड साइड में 0 लाना है, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। अभी देखो, ये माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब हो गया, कैंसिल हुआ ना, चक्कर खा गए ना। मैंने इसलिए बोला था आपको, आपको पता करना है एंड में ब्रैकेट खोलने के बाद। अब हमारे पास में बच क्या रहा है? बच क्या रहा है देख लो, सिर्फ ये बच रहा है 4x² प्लस 8x, 8 और 4, 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये बेसिक फॉर्म है? नहीं समझ में आता, यहाँ लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास में? 4x² प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या थी बेसिक फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेसिक फॉर्म से मिल रहा है। डिग्री चेक करी, डिग्री कितनी? 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने में नहीं लग रही थी, देखने में लग रही थी क्यूबिक इक्वेशन, पर ये है कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको मैंने पहली सीख दी थी आज की क्लास की, ठीक है। आज की क्लास की पहली सीख ये थी, आप लोगों को ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलने के बाद 3 स्टेप में काम करना है इजीली। सबसे पहले हमको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलने के बाद सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है, उसके बाद हम लोगों को डिग्री चेक करनी है, बस 3 काम खत्म। नेक्स्ट आ गए, हम लोगों ने सीख लिया 4.1, हम लोग करने के लिए तैयार है बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक्स प्लस, पहला प्रश्न क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपके सामने, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हाँ, अब ये भी इक्वेशन होती है, क्या होती है बता देता हूँ मैं। ओह शिट, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। मोदी जी का एक डायलॉग था, मोदी जी बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं शायद, याद नहीं मुझे तो पूरा। हाँ, तो ये हमारा टर्म है, लिखते हैं a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1, प्लस b खुद कितना है, b खुद है 1, b का स्क्वायर हो गया ये,
अब देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। 2 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 2x, बीच में साइन कौन सा, माइनस का। 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से 2x, 2x का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। 2x प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 इक्वल टू, मैं चाहता था यहाँ पे कर सकता पर मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो ये 2x प्लस का है, यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6 यहाँ का है, यहाँ पर आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का इक्वल टू 0। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, कैंसिल कैसे हो गया, ये प्लस का 2x है माइनस का 2x है, कैंसिल होगा 0 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना होगा 7 इक्वल टू 0। अब आप में से कुछ महानुभाव होंगे जिन लोगों को लग रहा होगा, जेंटलमैन होंगे उन लोगों को लग रहा होगा that it is not a quadratic equation but it is, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है 2। आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा क्या, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म से नहीं मिलेगा, bx प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था ये बेसिक फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि ये टर्म है और ये वाली टर्म, बीच वाली टर्म गायब हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट स्लाइड में था a0, यानी ये वाला नंबर भी 0 हो सकता है, यानी कि ये वाली टर्म गायब हो सकती है, ये टर्म या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भी सकती है नहीं भी, ये टर्म गायब हो सकती थी यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पर x है तो सही, छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है बता देता हूँ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस b यहाँ पे है 0, 0x प्लस c कितना है 7 इक्वल टू 0। अब मिल रहा है बेसिक फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल रहा है, अब तो मिल रहा है ना। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्टली मैच नहीं करी, इनडायरेक्टली तो मैच करी रही है। ठीक है, आप लोगों को 3 स्टेप करने हैं, ब्रैकेट खोलना है, सबको लेफ्ट साइड में भेजना है, डिग्री चेक करना है, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सबसे पहले 2 करते हैं, इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू गेट रीड ऑफ ब्रैकेट्स। आप लोगों को स्लाइड 1 में दिया हुआ था गेट रीड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से छुटकारा पाओ। छुटकारा पाने का मतलब क्या, छुटकारा पाने का मतलब खत्म करो। खत्म कैसे करता है, ब्रैकेट खत्म नहीं करना, काट नहीं ना करना है हमको। मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियंस कैसे सोचते हैं, मैथमेटिशियंस जैसे सोचना है। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -x से, -2 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो -6, -2 का मल्टीप्लाई करूंगा -x से, माइनस और माइनस इनमें गहरी दोस्ती होती है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x। अब दूसरी चीज क्या थी दोस्तों, दूसरी चीज थी सब लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है, भेज देंगे कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों यहाँ पे पहले से थे, माइनस का 6 यहाँ आएगा तो प्लस का 6, प्लस का 2x यहाँ आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब दोस्तों -2x काट मत देना, प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है तो कटता है, कटता भी क्या है माइनस हो जाता है वो तो। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कितना होता है, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। डिग्री चेक करो, डिग्री फटाफट, डिग्री देखो, डिग्री आके बंद कर रहा हूँ, डिग्री देख लो, देख लिया, बहुत अच्छा है। डिग्री क्या है, डिग्री है 2, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ये पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यस इट इज, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज आपको यहां पर लिखनी है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो गया, डरो मत, तीसरा और चौथा आगे की स्लाइड में करवा दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर बड़ा है नहीं, आसानी से करवा दूंगा, बहुत खेल खेल में सॉल्व हो जाएगी ये क्वेश्चन अभी तो। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, एक तो आप बढ़िया डिजिटल बोर्ड होता है तो अपने पास में, चौक से हम लोग इतना कर नहीं पाते हैं जितना यहाँ से कर लेता है। देखो
x का मल्टीप्लाई इस x से भी होगा और इस x का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। पहले ये चीज़ करते हैं, पहले पहली टर्म पूरी करेंगे, ठीक है, उसके बाद में मैं दूसरी टर्म फिर से बताऊंगा आपको। करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो x आएगा। नेक्स्ट, पहले ये मिटाता हूँ। अब क्या करना था हमको? अब इस -2 का मल्टीप्लाई x से भी करेंगे और -2 का मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे। करते हैं। मैं आपको एक इतनी मेहनत करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। माइनस का 2x माइनस के 2 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो -2x और माइनस के 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करूंगा तो -2। अरे भाई, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, माइनस का 2, सीधी बात, नो बकवास। सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लपला भाई, जो भी था। हाँ, सेम चीज यहाँ पर करनी है हम लोगों को। x का मल्टीप्लाई इस x से भी, x का मल्टीप्लाई 3 से भी, x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3x। सेम चीज 1 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का ध्यान रखना है ना, -1 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो माइनस का x। उसी -1 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 से करूंगा तो -3, यानी कि -x -3। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ का सोल्व करता हूँ ना। एक्स प्लस का वैसे काट सकता हूँ मैं, पर अभी नहीं काटूंगा। प्लस का एक्स माइनस का 2x, एक्स में से माइनस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का x। अब आप पूछो कि सर कैसे, तो इसको और अच्छे से बताता हूँ मैं कैसे। x है यहाँ पर और यहाँ क्या है? माइनस का 2 बार x, मतलब माइनस का x 2 बार है, -x और -x। ये प्लस x एक बार से एक बार कट गया, अच्छा कितना? माइनस का x। मैंने क्या लिखा है? माइनस का x। तो फिर मैंने भी तो माइनस का x से लिखा था। माइनस का x, ये आएगा -2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो चलो इसको सॉल्व कर दूंगा, बाद में बताऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का x, मतलब 3 बार x में से एक बार x जाएगा। कहने का मतलब ये होता है x प्लस x वही माइनस का x x कैंसिल, 2 बार x बच गया तो 2 बार x मैं लिख दूंगा। बचा कौन? -3। अब पहली चीज हम लोगों ने कर ली, स्लाइड में क्या लिखा हुआ था? गेट रीड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से हम लोगों ने छुटकारा पा लिया। दूसरी चीज, सभी लोगों को लेफ्ट साइड में भेजेंगे। एक्स स्क्वायर -x -2 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x यहाँ आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 3 यहाँ पर, मतलब कहाँ पर बेटा? ये RHS है बेटा, ये LHS है। LHS से RHS में आते हैं तो हमारे पास में साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब एक्चुअल में साइन चेंज नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप बोलोगे बतानी है कहानी तो मैं कहानी बता दूंगा। अभी मैं बोलूंगा कि कहानी है, प्लस का माइनस नहीं हो जाता है, गणितज्ञ के नीचे आके लिखेंगे कमेंट में आप गलत बता रहे हो, प्लस का माइनस नहीं होता है, दोनों जगह पे प्लस होता है, दोनों जगह माइनस होता है। तो मुझे पता है क्या होता है, ठीक है ना, मैंने भी MSc करी हुई है, मेरे को पता है क्या होता है। पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो जो आपके साइन होता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है, ठीक है। तो गणितज्ञों, मुझे पता है कैसे होता है, क्या होता है, तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये कट गया। अब ये भी बोलेंगे कट क्यों रहा है? कट नहीं रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है। हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 0 आएगा ना, इसलिए मैं काट देता हूँ, बस सिंपल। हाँ, क्या बचा? माइनस का एक्स और माइनस का 2x। माइनस का एक्स है और माइनस का 2x है। साइन जब भी सेम होते हैं तो हमेशा ऐड होगी डिजिट, डिजिट ऐड हो गई, लिख दिया, पर साइन वही आएगा जो सेम था, सेम तो 3x था। माइनस का 2 और प्लस का 3, दोस्तों 10वीं कक्षा में हो, 10th क्लास, यू आर इन 10th क्लास एंड आई एम रियली टीचिंग यू दैट थिंग दैट -2 + 3 गिव्स +1। सीरियसली आई एम टीचिंग दैट थिंग। क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, ये प्लस का है, माइनस का है, जो नंबर बड़ा होता है वो साइन आता है और डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। 3 में से 2 लेस होगा तो 1 आएगा और 1 आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों फटाफट, चलो मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, आंखें बंद कर रहा हूँ मैं, डिग्री बता दो मुझे इसकी, खत्म करो बात। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी है 1। आई बात समझ में? इसकी डिग्री है 1, डिग्री 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को बताइए, इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, इट वॉज भी हो सकता है। क्या आप लोगों को इस बारे में जानकारी है? जब भी हम लोग इट्स लिखते हैं इसका मतलब इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है और इट
वॉज भी हो सकता है, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, पर ठीक है ये भी पता कर लेना, थोड़ी बहुत इंग्लिश में मेरे को आती है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश है, बड़े ही कम शब्दों में सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना होगा x-3 एंड 2x+1 इक्वल टू x+5। ठीक है, x का मल्टीप्लाई, अब देखो मैंने आपको जैसे बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। x का मल्टीप्लाई 2x से करूंगा, करके बताऊं क्या? x मल्टीप्लाई बाय 2x कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई इसके आगे 1 से होगा, 1 नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। x का मल्टीप्लाई x होगा तो x स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास में आया 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x। अब नेक्स्ट, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई है 2 से, और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो माइनस का 6x, और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x से होगा x स्क्वायर आएगा, x का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5x आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। पहली चीज हम लोगों ने कर ली है, क्या कर लिया है पहली चीज? गेट रीड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स से मुक्ति पाओ। ओम नमः शिवाय, ब्रैकेट से मुक्ति पा ली। अब दूसरी चीज चलो पहले इसको, प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x आएगा। क्या बताया था मैंने आपको? डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, माइनस का 3 आएगा बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। दूसरी चीज कंप्लीट। तीसरी चीज, सबको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में सब लोग आ गए। 2x स्क्वायर, अब देखो हमको वेरिएबल पकड़ना है, ठीक है ना, एक सेम 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 वेरिएबल पकड़ना है, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर। बात हमेशा, अब मुकाबला ओलंपिक में भी जब आपको पता है मेडल होता है तो कैसे होता है? सेम वेट वाले लोग सेम वेट वालों से लड़ते हैं। जैसे विनेश फोगाट थी, उसको मैच से बाहर क्यों कर दिया था? क्योंकि उसका जो वेट था, ओवर वेट हो गई थी वो। मतलब कुल मिला के भाई, हाँ, मुकाबला हमेशा बराबरी में वालों में से होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 10 की 25 किलो तो नहीं, 35 किलो का लड़का है, 35 किलो का लड़का क्या होता है? 50 किलो का लड़का है, 50 किलो के लड़के को 70 किलो के लड़के से थोड़ी लड़वाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोगों को वेरिएबल देखना है, वेरिएबल 2x स्क्वायर है, और ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा? बड़े वाले साइन तो बड़े वाले का आएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मतलब लेस होगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x। अब आप देख सकते हैं साइन सेम है, पर आप बोलोगे साइन सेम है तो क्या होता है? साइन जब भी सेम होते हैं तो डिजिट ऐड होती है, यानी 5x और 5x 10x होगा। आप बोलोगे सर माइनस और माइनस तो प्लस होता है ना सर? नहीं बेटा, माइनस और माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस और माइनस ऐड होते हैं, साइन वो लगता है जो सेम होता है। अब आप बड़ी क्लास में हो तो आप लोगों को ये भूल नहीं करनी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो माइनस लगा देंगे पर माइनस, जो प्लस लगा देंगे पर प्लस नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। हमारे पास में माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस इक्वल टू 0। तो दोस्तों चेक करो कौन सी है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। डिग्री कितनी है हमारे पास में? डिग्री इज इक्वल टू 2। यस, इट इज, इट हैज, इट वॉज, कुछ भी हो सकता है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.1 क्वेश्चन 1 खत्म हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। चलो, मेरे ख्याल से 4.1, ओह आगे और भी है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, 1 मिनट, ठीक है, तो है मेरे पास स्लाइड में। तो नंबर 5, 5 हम लोग करते हैं, 2x-1 x-3 इक्वल टू x+1 x-1। ठीक है, सबसे पहले गेट रिड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स से मुक्ति पाओ। ब्रैकेट से मुक्ति पाने के लिए 2x का मल्टीप्लाई x से करूंगा, 2x का मल्टीप्लाई माइनस का 3 से करूंगा, 2x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करूंगा तो माइनस 6x। अब वही बात, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा x से, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 3 से, यहाँ ध्यान रखना है गलती होगी। -x का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा तो माइनस का x रहेगा, और माइनस
यहाँ पर आएगी आपकी बात, -1 का जब मैं मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, प्लस। या मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस आ रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 1 से 3 इक्वल टू। दूसरी बात सेम चीज, x का मल्टीप्लाई x से करूंगा और x का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा। x का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो -x। दूसरा पढ़ाओ, 5 का मल्टीप्लाई x से और 5 का मल्टीप्लाई -1 से। 5 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो प्लस का 5x, क्योंकि दोनों प्लस के ही थे। प्लस का 5 माइनस का 1, अब यहाँ पर भी हो रहा है देखो, +5 का मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 1 से होता है तो 1 आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो माइनस आता है। पहले सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस का x और प्लस का 5x क्या होता है, माइनस का x और प्लस का 5x होता है प्लस का 4x माइनस 5। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ, 4x यहाँ, -5 यहाँ भेजो। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का, प्लस का x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 4x यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको क्या बोला था, सेम वेट वाले लोगों को एक साथ में बिठाना है, ठीक है। तो सेम वेट कौन कौन सा है, इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे, इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे और इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे, तो करो। प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन है, सेम साइन वाले ऐड होते हैं, 7 और 4 11, प्लस का 3 और प्लस का 5 दोनों प्लस के हैं, साइन सेम वाला आएगा, और 3 5 कितना होता है 8 इक्वल टू 0। मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। हाँ डिग्री चेक करो दोस्तों फटाफट, डिग्री है 2, डिग्री है 2 यानी इसका मतलब क्या है, डिग्री, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 2, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ये यही ने बना के दिया है, मैंने कुछ नहीं किया था आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मैंने एआई को दे दिया, एआई ने मुझे पूरा बना कर दे दिया। आप किसी को बताना मत, अपने तक रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ कानों में चुभ रही है तो वॉल्यूम धीरे कर देना, क्योंकि इसका क्या है ना, माइक अभी भी मैंने स्टार्ट किया है तो पता नहीं चलता कभी तेज आती है कभी धीरे आती है, इसलिए मुझे तो तेज बोलना पड़ेगा। आप लोगों के पास वॉल्यूम बटन है, आप वॉल्यूम बटन धीरे कर देना, सिंपल। यस एक्स -2 का स्क्वायर, मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, गेट इट ऑफ ब्रैकेट्स, पहली स्लाइड याद करो। हाँ क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी लिखवाई है अभी तक, चौथी एक और लिखवा दूंगा, तो याद रखना, 3 लिखा दी, चौथी फिर से लिखवा दूंगा। क्या था, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई तीसरी आइडेंटिटी मैंने लिखवाई आपको अभी तक, वो चौथी यहाँ पर काम आएगी, ठीक है, मैं वो भी लिखवा दूंगा। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर -2 का 2, ए कितना है एक्स, बी कितना है 2, प्लस बी कितना है 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर होता है कितना 4। आ जाओ इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस का है यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 प्लस का यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ 4x बोलना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं था, तो आप चले ही लोगे, दोस्ती है अपनी अच्छी खासी। हाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x प्लस का 4x, 7x प्लस का 1 एंड माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्या आपको डिग्री यहाँ पर 2 दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही, क्या पता आपको दिख रही हो सकता है 10वीं क्लास है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बोर्ड है, बोर्ड में नंबर लाना है, मेरिट में आना है, दिख सकती है, एक्स की पावर 2 दिख सकती है, पर नहीं है दोस्तों, एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन है। सो नो इट इज नॉट a quadratic equation,
सो दोस्तों हमारी डिटेक्टिव ने ये पता लगाया है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, 6th 7th और 8th। मैंने कौन सा करवाया आपको? 6th करवाया ना? सही करवाया ना? 1 मिनट। हाँ सही है, ठीक है। 7th और 8th करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, करवा देंगे यार, चलता है दोस्तों के लिए। 7वां प्रश्न, 7th क्वेश्चन। x+2 का अब तो मैंने एक को ये भी बोला था कि हाँ क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना आंसर के लिए, तो उसने आंसर के लिए जगह भी छोड़ दी। देखा? पर ये इतना बुद्धिमान नहीं है, उसको पता नहीं है दो दो नहीं आते हैं, ये एक ही जगह में 2 क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो मैंने स्लाइड को कॉपी कर लिया, आप लोग देख सकते होंगे। स्लाइड कॉपी करी है मैंने। हाँ, आप लोगों के लिए मेरे पास में एक और ये तोहफा है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए। देखो ये भी यही से बनाया हुआ गिफ्ट दिया मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना मेरे। मैं आपको ऐसे ही एक रोड मैप हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का आप लोगों को, मैथमेटिक्स में सोचो आप, मैथमेटिक्स में आपको हर चैप्टर एक ऐसे अगर इसी फॉर्मेट में अगर मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बोर्ड के एक दिन पहले आपके पास में सिर्फ एक 20 पन्नों की एक आपके पास में पीडीएफ होगी, उसका प्रिंट निकलवा लेना। और आप लोगों के पास कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी को देखना है और आपका रिवीजन खत्म। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वो करना है, नहीं। सब कुछ करने के बाद में जब रिवीजन की बारी आती है तो आप लोगों को वो 20 पेज या 40 पेज की जो पीडीएफ है उसको उठाना है। और जैसे देखो, अगर आप लोगों ने ये स्लाइड अगर समझ गए ना, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आपके आगे के क्वेश्चन करे में नहीं है। मैं आपको शुरुआत एंड में इसका इंट्रोडक्शन करवा के जाऊंगा। तो अभी राज को खराब नहीं करते हैं। जस्ट डोंट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है? राज को भी उजागर नहीं करते हैं। लेट अस जो जस्ट डोंट स्पिल द बीन्स। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, a+b का क्यूब। फिर से आइडेंटिटी आ रही है, ये वाली क्या थी आइडेंटिटी? a³ प्लस 2a² प्लस 2ab² प्लस b³। ये आपकी होती है आइडेंटिटी प्लस वाली, ठीक है। तो करते हैं a³ प्लस 2a² b प्लस 2ab² प्लस b का क्यूब इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई। देखो 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करना है और 2x का मल्टीप्लाई -1 से करना है। 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा दोस्तों। देखो x का मल्टीप्लाई जब भी एक्स स्क्वायर से होगा तो आपको पता है यहाँ पावर कुछ नहीं होती, तो पावर क्या होती है? 1 होती है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 1+2x की पावर कितनी आएगी? 3x³ हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यूब बोलते हैं। इसका मतलब 2x³ -2x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई किससे हुआ? 1 से हुआ। जिस नंबर का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, इतना बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा रहा हूँ एक एक चीज बता के। x², 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 4x² प्लस 2, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कैसा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8 इक्वल टू 2x³ -2x। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर लेके जाना है चीज़ों को। तो चलते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 8 प्लस का 2x³ यहाँ पर आएगा तो माइनस का 2x³, माइनस का 2x यहाँ आएगा तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। सेम वेट वाले लोगों को आपस में बैठाना है, ठीक है। x³ इन दोनों का, x² कहाँ पर है? x² एक ही है, चलो कोई बात नहीं, x² एक ही है तो 8x हो जाएगा। 8 और 4x एक ही है, ठीक है। तो x³ -2x², तो -2x³ ध्यान रखना है। x³ प्लस का है, 2x³ माइनस का है, लेस होगा, वो आएगा साइन जो बड़ा है। बड़ा किसका है? 2 का। 2 क्या है? माइनस, माइनस का x³ माइनस का x³ प्लस 4 का x² प्लस 8x और 2x कितना होता है? 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोस्तों मुझे हाँ बताओ, डिग्री क्या है? डिग्री कितनी है? डिग्री यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर आपके पास में 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या लिखूंगा? डिग्री 3। नो, इट इज नॉट ए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट भी बोलते हैं कोई इसको, नॉट बॉय, ठीक है। 8th
शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है तो ये वाला भी आइडेंटिटी लिख ही देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है ए क्यूब माइनस 2a² बी प्लस, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ तो प्लस आएगा, प्लस 2a² बी, ये माइनस आएगा, क्यों आएगा उसका रीजन मैं बता दूंगा आप लोगों को, प्लस 2ab² माइनस बी क्यूब। अब सिर्फ यहाँ पर ही माइनस क्यों आया बता देता हूँ मैं उसका रीजन दोस्तों। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पर अगर आप में से किसी को जानने की इच्छा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बी के पास में माइनस है, जहां पर भी बी माइनस लेके चलेगा साथ में वहां पर माइनस आ रहा है, ए तो प्लस का है, ए से लड़ो ही मत, बी देखो बी का माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बी का माइनस, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर 2 बार करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो प्लस आ जाएगा, यानी बी का स्क्वायर हो गया, यानी बी का मल्टीप्लाई 2 बार हो चुका है, इसलिए प्लस हो गया अपने आप ही, यहाँ पर वापस से 3, बी का क्यूब है, ये क्यूब है सब बेटा। एक बात बताओ, माइनस माइनस और माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो प्लस आएगा, माइनस बचा हुआ है, प्लस का मल्टीप्लाई वापस माइनस से करूंगा तो माइनस होगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अगर आपको याद करना है याद कर लेना सीधा, अगर आपको कारण चाहिए मैं कारण भी बता सकता हूँ आपको, ये इसके पीछे का कारण है, ये ऐसा क्यों हुआ, मैं ये पूरी सर आइडेंटिटी सॉल्व करके भी बता सकता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग बोलोगे मुझे कि आइडेंटिटी सॉल्व करके बताओ, मैं वो भी करके बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अगर इतनी आइडेंटिटी लिखी दी है तो काम करता हूँ, a+b² वाली और a-b² वाली लिख देता हूँ, आप लोग कहीं अपने महफूज महफूज जगह लिख लेना, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² एंड a² माइनस 2ab प्लस b², इसके पीछे की वही रीजन है, b माइनस का है तो b जहाँ पर अपनी इवन ऑड पावर लेकर आएगा वहां पर माइनस आएगा, ऐसे याद रख सकते हो, b में जहाँ की ऑड पावर है वो हमेशा माइनस है, b की पावर यहाँ पर कितनी 1 है, ऑड है, b की पावर यहाँ कितनी 3 है, ऑड है, जहाँ पर b की पावर ऑड होगी वहां पर माइनस आएगा, a की पावर से लेने देना नहीं है, b की पावर यहाँ पर 1 है माइनस आ गया है, b की पावर 2 है प्लस आ गया, बस आगे समझ में, ट्रिक है याद करने की, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ट्रिक से याद कर लेना, एक बी की पावर जहां पर ऑड आ रही है वहां पर आंसर माइनस। आगे बढ़ते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, हम लोगों को x माइनस 2 का होल क्यूब खोलना है, तो x का क्यूब माइनस 2a² यानी x का स्क्वायर, b यानी 2 प्लस 2ab², ab कितना है, a कितना है x, b कितना है 2, उसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस b का क्यूब, b कितना है, b है 2, तो 2 का क्यूब, आगे बढ़ेंगे, x³ माइनस 4x² प्लस, देखो मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या करते हैं, मैथमेटिक्स करने में गलती क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चन ये लिखने के बाद में इधर उधर देगा, इधर उधर नहीं देखना, आप लोगों को जिस स्टेप में आप लोग आगे बढ़ रहे हो उसका आंसर आपको पहले वाले स्टेप में मिलेगा, यहाँ से मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, मैं रट के नहीं आया हूँ घर से, घर पे बैठा हूँ घर से रट के आऊंगा, पर आप लोगों को ऊपर देख के काम होना, x³ का x³ लिखा, माइनस का 4x² लिखा, माइनस का x लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया, इक्वल टू x का क्यूब लिख दिया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 x का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 8x, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, अभी मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, अब क्या करना है, लियो इधर सारा का सारा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस का x³ यहाँ पर आएगा तो माइनस का x³, माइनस का 4x² यहाँ पर आएगा तो प्लस का 4x² प्लस का 8x यहाँ आएगा तो माइनस का 8x, माइनस का 8 यहाँ आएगा तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो x³ यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, प्लस का x³ से माइनस का x³ कैंसिल, माइनस का 4x² प्लस का 4 अहो भाग गया, वो भाग गया, x² भी कट रहे हैं यहाँ तो, चलो x² प्लस का यहाँ से कट गया x², माइनस का x एंड माइनस का 8x, दोनों माइनस के सेम साइन वाले ऐड होते हैं, माइनस का 8 माइनस का x माइनस का 9x प्लस का 1 प्लस का 8, 8 हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अच्छा इसको मैं एक और भी इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे कर लिख सकता हूँ, 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस x प्लस का 1 बच जाएगा, 9 यहाँ पर जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0,
इतना करना नहीं है आप लोगों को, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ तक ध्यान रखो। डिग्री कितनी आ रही दोस्तों, डिग्री है 1, यानी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इसका मतलब क्या करना है इसका, नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को फैक्टराइजेशन पढ़ने की जरूरत है। अब आएगी हमारी बात फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को, अब तक हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, अब तक हम लोगों ने निकाली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा था। अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे दिखती है, क्या करते हैं। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा एक और बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, नॉर्मल बात है, क्या बात है, देखो जब भी क्वाड्रेटिक, काश मुझे वो चीज मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। वाह, ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुरुआत करते हैं हम लीनियर इक्वेशन से। देखो लीनियर इक्वेशन होती है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यू यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में क्यूबिक इक्वेशन होती है। इसमें डिग्री कितनी होती है, सब में मुझे डिग्री बताना है। अरे यार तो ये लफड़ा सा लगा रहता है। अच्छा एक काम करना, मुझे सब लोग बताना थंबनेल कैसा है, थंबनेल मुझे बताना कमेंट करके, थंबनेल कैसा लग रहा है लोगों को। हाँ, यहाँ डिग्री होगी 1, यहाँ डिग्री होगी 2, डिग्री होगी 3। डिग्री का मतलब यहाँ पर पावर होगी, पावर मतलब वेरिएबल की पावर होगी, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी वेरिएबल की पावर यहाँ पर अगर 1 है तो वैल्यूज कितनी होगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर होगी 2, एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगी 3। कहने का मतलब ये है जो भी इक्वेशन होगी उसमें अगर आप लोगों को वैल्यू चाहिए, हम लोग वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होगी, लीनियर इक्वेशन में वैल्यू कितनी होगी, एक्स की 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू होगी 2, और क्यूबिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू होगी 3, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है। आप लोगों के 10th क्लास में आप लोगों को ये वाली चीज़ पढ़नी है, यानी आप लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब उस वैल्यू निकालने के लिए श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, श्रीधर आचार्य, हाँ श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को लगाना आना चाहिए। उसके पहले आपको, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक फॉर्म में बदलना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, चला गया ये वो, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों को, आप लोगों को, इस लोगों को, इस इक्वेशन को उसमें लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब एक और बात है, इसके अंदर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू कितने टाइप की होती है, इसकी वैल्यू 3 टाइप से होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 टाइप से इसकी वैल्यू होती है। क्या होती है, या तो इसकी वैल्यू होती है 0 से बड़ी, या इसकी वैल्यू होती है 0 से छोटी, या इसकी वैल्यू होती है 0 के इक्वल। तो दोस्तों जब भी इसकी वैल्यू 0 से इक्वल होती है तो जो हमारे पास में रूट्स होंगे, रूट्स बोलते हैं, हाँ ध्यान रखना आप लोग, रूट्स, रूट्स क्या होता है, रूट्स हिंदी वाला रूट्स नहीं, जड़, यानी कि एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड रूट्स। तो आप लोगों को मैं फटाफट बेसिक फॉर्म, बेसिक रूप में आपको बता रहा हूँ मैं क्या होगा। जब भी आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ऊपर आएगी तो आप लोगों के पास में जो इसके रूट्स होंगे वो हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अभी मैं सब बताऊंगा आपकी क्या होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा, नए नए वर्ड आएंगे सब बताऊंगा मैं। यहाँ पर बताऊंगा तो इमेजनरी होंगे, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती तो रूट इमेजनरी होंगे, और एक्स की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो रियल एंड इक्वल होंगे। अब ये सब क्या है, क्या है, कैसा है, क्यों है,
सब आपको पता चलेगा। कैसे, यहाँ पर देख लो। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया और मैं वापस आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, मुझे लिख के बताना था कि मुझे भी याद है। हाँ, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है। अब आप लोगों को ये रहा, दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब भी आपका जीरो से बड़ा होगा तो आपके पास में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे। सीधी सी बात है, आप लोगों को कुछ नहीं, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सोचो, खुद दिमाग लगाओ। अगर कोई नंबर जीरो से ऊपर है तो वो रियल ही होगा ना। रियल क्यों होगा जीरो से? सपोज करो मैंने आप लोगों को बात करी, मैं आपको कल 2 पेन दूंगा, ठीक है, रियल है, दे सकता हूँ, पॉसिबल है। बात करके दूंगा नहीं, दे सकता हूँ, पॉसिबल है। अब मैंने आपको बोल दिया मैं आप लोगों से कल -2 पेन ले लूंगा, क्या मैं आपको कल -2 पेन दूंगा? पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब रियल नहीं है। माइनस के नंबर कभी भी रियल नहीं होते हैं, रियल होते हैं प्लस के नंबर। अगर आप लोगों के पास में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से ऊपर आ रही है तो आपके पास में रूट हमेशा रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे, दो अलग टाइप के रूट होंगे। इन चीज़ों पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे साथ साथ में आप सोचना है, इमेजिन करना है आप लोगों को, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो आपके लोगों के पास में जो रूट्स होंगे वो रूट्स हमेशा आप लोगों के रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे। उसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हो। ग्राफ भी आप लोगों के एक्सरसाइज थर्ड में है, जहां जहां पर ये लाइन जो है, ये कर्व जो है, कर्व बोलते हैं इसको, ये कर्व जहां जहां पर एक्स को कट कर रही है वो आप लोगों की एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है आप लोगों की दो जगह पे कट कर रही है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, दो आएगी, और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग जगह पे कट कर रही है। यहाँ देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आ रही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है। कोई भी चीज अगर जीरो हो जाती है, सपोज करो मैं आप लोगों को जीरो पेन दूंगा, हो सकता है, पॉसिबल है। जीरो पेन मतलब कुछ नहीं दूंगा, इसका मतलब पॉसिबल है। तो इसको क्या बोलेंगे, रियल रूट्स बोलेंगे। वो रियल तो है पर वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसका मतलब ये है ये हमेशा एक्स को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगी, वो रही है इस पॉइंट पे काटेगी एक्स को। तीसरी चीज मैंने आपको बोली, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी है। तो दोस्तों जीरो से छोटी जो चीज होती है वो हमेशा इमेजनरी होती है, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा, इमेजनरी रूट्स होंगे इसके। अब इमेजनरी नंबर जो है आप लोगों को क्लास 11th के अंदर आएगा, अगर आप लोग साइंस लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे तो आएगा, नहीं लेंगे तो आप लोगों को इमेजनरी नहीं बोल के आप रियल बोल दो, खत्म बात। ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे आपको आगे काम करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। आज आप लोगों को 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने खत्म करवाया है। 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के लिए हम लोगों को ये जो जितना भी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये जो भी है ये सब बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं देखो, आप समझो, मैं टेक्स्ट बुक से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट आपको पहले सीखना क्या जरूरी है, पहले आपको वो सीखना जरूरी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, जैसे नेक्स्ट स्लाइड के मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, ये ऐसी स्लाइड है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को स्लाइड चाहिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाना मेरे। ये देखो, ये इस टाइप की स्लाइड है आगे के, ये देखो क्वेश्चन भी मैं लिख के लाया हूँ, करवा सकता मैं अगले अगले मैं करवाऊंगा आपको। ये देखो, ये लिखा हुआ है मेरे पास में, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल है एक, देख सकते हो आप, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के एक चैप्टर में। ये भी एग्जाम्पल नंबर 11 है। अगर आप लोगों का पेपर थोड़ा टफर साइड में बनता है तो ये एग्जाम्पल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ये भी आपका एग्जाम्पल है, ये देखो, डी डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी यानी क्या, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसने भी वही बात बोली है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, मैं फिर से याद करवा रहा हूँ, जीरो से बड़ी है तो इक्वल रूट्स, जीरो के इक्वल है तो वन रूट, जीरो से छोटी है तो नन, यानी नो रियल रूट्स। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, यू आर नाउ रेडी टू मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी पीपीटी के अनुसार, पीपीटी के हिसाब से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रीडेटर, अभी कितना अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग सोचो, इन सब लोगों की फोटोकॉपी करवा लोगे तो आप लोगों का कितना काम आसान हो सकता है इन चीज़ों से। फैक्टराइजेशन, स्प्लिट मिडल टर्म, हाउ टू सॉल्व, ये देखो सॉल्व करना सिखा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में सिखा दूंगा। तो अगले चैप्टर, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा। अपना और अपने आसपास ख्याल रखना है और आसपास सफाई रखना है, और
अगली बार बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है।